हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एचआर पॉलिटेक्निक में। मैं हूं पारस कौशिक। आज का हमारा विषय है करियर से रिलेटेड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। जो भी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं। हम स्टार्ट कर रहे हैं करियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जॉब्स के लिए एक सीरीज, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा IoT, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर्स और हाउ टू मेक रिज्यूम्स और भी अदर डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा जॉब से रिलेटेड। चलिए हम चलते हैं अब हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। स्टूडेंट, अब हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आप देख पा रहे होंगे हमने ओपन किया है यहाँ पे वर्डपैड। तो ये कुछ शॉर्टकट्स की हैं जो आपको रिमाइंड रखनी चाहिए। और अब हम आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये हमारा आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा वर्डपैड ओपन किया है और ये इसका सिंबल है। और जो हमारे डॉक्यूमेंट हमने नेम से सेव किया है वो डॉक्यूमेंट है, पर अभी यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा है क्योंकि हमने अभी अब तक इसको सेव नहीं किया। तो जब हम इसको सेव करेंगे अनदर नेम से तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह कुछ और नेम आएगा जो हमने सेव करते वक्त लिखा था। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सैंपल नाम से मैं सेव कर रहा हूँ और इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं। आप और कहीं सेव करना चाहते हो तो सेव कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे सेव हो जाएगी तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे सैंपल जो जिस नाम से हमने करी थी सेव उस नाम से आ रही है। और ये .rtf मतलब जो फाइल सेव होती है, जैसे हमारी जो वर्ड्स की फाइल होती है MS वर्ड की वो .doc में होती है, वैसे ही वर्डपैड की जो फाइल्स हैं .rtf में होती है। और ये कुछ शॉर्टकट्स की है जो आपको पता होनी चाहिए अगर कोई आप टाइपिंग से रिलेटेड वर्क करते हो। तो कंट्रोल A का मतलब होता है ऑल सिलेक्ट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अगर आपको कोई ब्रैकेट वगैरह कोई अनदर चीज लेनी है जो कीबोर्ड में आप किसी बटन के ऊपर देखते हो छोटे छोटे सिंबल्स बने होते हैं अक्षर के ऊपर, तो शिफ्ट प्लस आप जो भी दबाएंगे नंबर को, जैसे अब 9 के ऊपर है ब्रैकेट ओपनिंग और क्लोजिंग है, 0 के ऊपर क्लोज है, तो मैं जब शिफ्ट को 9 के ऊपर क्लिक करूंगा तो ओपनिंग यहाँ पे आ जाएगा और वैसे ही 0 पे क्लिक करूंगा तो क्लोजिंग आ जाएगा। इसी इसका कंट्रोल A का फंक्शन होता है ऑल सिलेक्ट। जैसे मैं कंट्रोल A दबाता हूं तो ऑल सिलेक्ट हो जाते हैं टेक्स्ट। और कंट्रोल C का मतलब होता है कॉपी। तो शिफ्ट ब्रैकेट ओपनिंग कॉपी और V का होता है पेस्ट। जैसे ही मैं कंट्रोल A दबाता हूं तो ये ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल C से हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल V से हम पेस्ट कर देंगे। जैसे मैंने कॉपी कर लिया था तो कंट्रोल V कर दिया तो यहाँ पे कॉपी हो गया, वैसे कंट्रोल V किया तो यहाँ पे कॉपी हो गया। कंट्रोल Z करेंगे तो अनडू हो जाएगा, कंट्रोल Y करेंगे तो रीड हो जाएगा, जो हमने रीड किया था वो वापस आ जाएगा। अब हम देखते हैं हमारे फंक्शंस को। तो जैसे कि यहाँ पे आपने कंट्रोल V से पेस्ट किया था वैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करके वो चीज को पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल Z मैंने किया अनडू, क्योंकि यहाँ पे अभी एक टेक्स्ट है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे एक और टेक्स्ट आ जाता है। पर मेन ये ध्यान रखें जहाँ पे आपका कर्सर है वो कहाँ आपने मार्क कर रखा है अब तक। जैसे मेरे को यहाँ पे पेस्ट करना है पर मेरा कर्सर यहाँ है और मैंने पेस्ट के ऊपर क्लिक कर दिया तो ये यहाँ से पेस्ट हो जाएगा, ना कि यहाँ से। फिर यहाँ पे आता है कट और कॉपी। जैसे मेरे को इसको सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे कट का ऑप्शन आ गया, कंट्रोल Y को मैं डिलीट कर सकता हूँ, कट कर सकता हूँ। पर कट करने के बाद आप जब पेस्ट करोगे तो वो सिर्फ वही शब्द आएगा, ना कि आपने जो पूरा एंटायर पहले कॉपी किया था वो आएगा। और आप कॉपी करना होगा तो आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो इससे। अब जैसे कि मेरे को फॉन्ट चेंज करना है, आप अगर कोई न्यूज़पेपर से रिलेटेड या कोई वर्क कर रहे हो या आपका जो रिज्यूम वगैरह बना रहे हो, क्योंकि हमारी जो क्लासेस हैं वो अभी रिज्यूम से रिलेटेड चल रही हैं कि हम कल को कोई कंपनी में जाएंगे तो रिज्यूम हमें बनाना आना चाहिए और हमें बेसिक ऑपरेशंस करनी आनी चाहिए लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर। तो आप कोई भी काम करते हो तो रिलेटेड उसके अंदर टाइम्स
न्यू रोमन के नाम से एक फॉन्ट आता है, आप उसको यूज करें क्योंकि अच्छा भी होता है और ज्यादातर ये सही ज्यादा जगह चलता भी है। और आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग या आपके वर्क के अकॉर्डिंग आप टेक्स्ट को बड़ा और छोटा भी कर सकते हो, और यहाँ से भी आप नंबर्स के अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे मैंने 72 ले लिया या 14 ले लिया, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। अगर आपको कंट्रोल जैसे इसको हाईलाइट करना है, डार्क करना है, तो आप कंट्रोल प्लस बी दबाओगे तो बोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे आपको बी दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो बोल्ड अनबोल्ड हो जाएगा। वैसे ही आप जैसे किसी टेक्स्ट को टेढ़ा करना चाहते हो, इटैलिक में लगाना चाहते हो, तो आप इटैलिक को दबाएंगे तो आप देखो यहाँ पे अभी टेक्स्ट सिंपल में है, जब मैं इसको ऊपर क्लिक करता हूँ आई के ऊपर तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, तिरछा हो जाता है। वैसे ही आप कंट्रोल प्लस आई दबाओगे तो इसमें ये फंक्शंस करेगा वर्क। वैसे ही कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन हो जाता है, या आप कंट्रोल या सिंपल आप क्लिक कर सकते हैं यू के ऊपर क्लिक करने से। जैसे ये देख लो, और मैं कंट्रोल बी और आई लगा रखा है मैंने और अंडरलाइन हो गया। तो आप ऐसे कुछ टेक्स्ट को कर सकते हैं। अगर आप कोई राइटर वगैरह हो पर आप कंटिन्यूसली राइट करना चाहते हो, और अगर आपसे कोई गलती से कुछ मिस्टेक हो जाती है, जैसे कि अभी यहाँ पे मिस्टेक हो रखी है हमारी, तो हम क्या करेंगे, मैं इसको अभी ऐसे मार्क कर देता हूँ कि मेरे को ये काटना है या इसके अंदर कुछ करेक्शन करनी है, तो मैं इसको मार्क कर दिया। तो जब मेरा पूरा काम हो जाएगा तो मैं इसको अनमार्क करके, क्योंकि एक बार ऐसे इसको मार्क कर दिया है कि मेरे को यहाँ पे कुछ करेक्शंस करनी है, या आपको कोई डिलीट करना है तो वर्ड्स, तो आप कंट्रोल प्लस डिलीट से भी कर सकते हो, या आप इसको ऐसे कट कर सकते हो कि इसका मतलब होता है कि ये वर्ड नहीं है अभी। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो और आपको जैसे कि कुछ फॉर्मूलाज लिखने होते हैं, या मैथ्स भी आप करते हो, तो जैसे आपका H2O लिखना है तो H2O लिखते हो आप, पर ये अच्छा नहीं लगता है। H2O एक साथ है तो टू जो साइंस के स्टूडेंट्स के जो टू होता है वो नीचे होता है, तो आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे क्लिक करोगे इसके ऊपर सबस्क्रिप्ट के ऊपर, तो ये नीचे आ जाएगा। एक होता है सुपरस्क्रिप्ट जो मैथ के लिए यूज होता है। मैथ में आप क्या, जैसे कि हम लिखते हैं एक्स स्क्वेयर, एक्स हमने यूज किया, मैं इसको एक्स, अब आप स्क्वेयर, फिर इसको क्लोज करें, ये वापस नहीं जाएगा, प्लस स्पेस वाई स्क्वेयर, या कोई क्यूब 5 कुछ भी लगा सकते हो आप जो आपको चाहिए, और इज इक्वल्स टू, जैसे आप उस टाइप मैथ इक्वेशंस को भी इसमें हल्की फुल्की राइट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये आपका टेक्स्ट है ये यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, तो आप इसको बीच में चाहते हो, तो ये अलाइनमेंट्स होती है, तो आप इनका यूज कर सकते हो, जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर और राइट अलाइनमेंट। और ये तो है जस्टिफाई। और जैसे कि आपका जो टेक्स्ट है ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, तो उसमें आप जस्टिफाई करोगे तो आपके टेक्स्ट को ये जैसे बॉर्डर आपको यहाँ पे प्लेन प्लेन दिखाई दे रही है, वैसे यहाँ पे शो करने लग जाएगा। अगर यहाँ पे पहले से बाय डिफॉल्ट है, मतलब अभी जो मेरा टेक्स्ट है ये पूरा करेक्ट वे में चल रहा है, इसके अंदर जस्टिफाई का मतलब होता है जो हमारे जो मर्जिंग होती है, एडिंग स्पेस होते हैं बिटवीन जो वर्ड्स के अंदर जो स्पेस होती है उनको एडजस्ट करके इक्वल बना देता है कि हमारा जो रिटर्न वर्क है वो अच्छी तरह दिखाई दे। जैसे आपकी जो बुक्स है उनमें जस्टिफाई आखिरी में यूज करते हैं पूरे टेक्स्ट को लिखने के बाद। और जैसे हमने अब इसको अपने अकॉर्डिंग जस्टिफाई मतलब इंक्रीज या डिक्रीज करना है इनके स्पेस को लाइन से। जैसे मैं इसको यहाँ पे लेके ना चाहता हूँ कि सेंटर और सेंटर से लेफ्ट से थोड़ा सा पहले आए ना बीच में आए, तो ये सेंटर हो गया, तो इससे मैं थोड़ा सा इधर लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे भी ऐसे ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग इंडेंट से कर सकते हो। अगर आप चाहते हो इनको कुछ, जैसे आप कोई पॉइंट वाला काम कर रहे हो, किसी की डेफिनेशन क्वेश्चन की समझा रहे हो पॉइंटों के माध्यम से, तो आप यहाँ पे पॉइंट भी ले सकते हो, और पॉइंट के अलग अलग सिंबल्स भी होते हैं, जैसे 1 2 आई
रोमन नंबर वाले भी, ABCD भी, आप कोई भी यूज कर सकते हो। और ये तो लाइन स्पेस कि इन वर्ड्स के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए। जैसे कि मैंने 2 कर दिया तो अच्छा ज्यादा स्पेस आएगा, पर मैंने इसको डिफॉल्ट रखा तो ये थोड़ा ठीक ठीक स्पेस आएगा जितना होता है। और ये पेंट ऑब्जेक्ट टाइम एंड डेट ये आप चख सकते हो, जैसे कि आपको जो लगानी है यहाँ पे इस क्वेश्चन के आगे कि आज कितनी डेट है। और जैसे शिफ्ट करके आपको यहाँ पे लाइन आ रही है तो कंट्रोल शिफ्ट करके यू दबाओगे तो यहाँ से लाइन हट जाएगी। वैसे ही आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स को और पिक्चर्स ड्राइंग वगैरह को। मैं यहाँ पे अभी आपको इंसर्ट करके नहीं दिखा पा रहा क्योंकि जब भी मैं इनको इंसर्ट करता हूँ तो जो वीडियो है वो स्टॉप हो जाती है, इसलिए मैं आपको नहीं कर सकता। पर आप क्लिक करोगे तो आपकी ये जो है गूगल फाइल्स वगैरह खोल देगा, जो सॉरी फाइल मैनेजर, वहाँ पे आप जाके अपने फोटोज वगैरह या कोई अन्य से रिलेटेड अदर्स इमेजेस वगैरह आप ऐड कर सकते हो। आपका कोई प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हो या किसी और चीज में आप ब्रीफली डिस्कस कर रहे हो तो। और अब हमारा चल फाइंड। फाइंड में जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है H2O, ए मैं इसको कट कर देता हूँ और मैं कुछ यहाँ पे और टेक्स्ट ले लेता हूँ कुछ भी। कंट्रोल A से हमने कॉपी कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। जैसे हमने कर दिया है। फाइंड हम यूज करेंगे तो जैसे हमने H2O लिखना था तो H2O लिखेंगे और फाइंड नेक्स्ट करेंगे। जो यहाँ पे जैसे हम कंट्रोल ले लेते हैं, अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे जैसे फाइंड नेक्स्ट वर्ड करेंगे तो ये जितने भी यहाँ पे कंट्रोल नाम से हैं ये सारे के सारे फाइंड करता जाएगा कि कंट्रोल कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। वैसे आप कोई जैसे EF सर्च करना चाहते हो तो यहाँ पे EF भी दिखा देगा कि कहाँ कहाँ EF है। और रिप्लेस वर्ड है, मतलब आप कंट्रोल की जगह कुछ और वर्ड्स रखना चाहते हो। जैसे अभी मैं आपको कोई और वर्ड यूज कर लेता हूँ, जैसे EF यूज करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो EX के जो नीचे वाली लाइन में 4 छोड़ के लाइनों में 5वीं लाइन में EF लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल A V सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल V करेंगे तो बाइट वो अपने आप ही कट होके हमने जो कॉपी किया था वो पेस्ट हो जाएगा। EF को हम EE से करना चाहते हैं तो हमने एक तो है फाइंड नेक्स्ट कहाँ पे, या रिप्लेस ऑल की सारी जगह जहाँ पे भी EF लिखा होगा वहां पे सारी जगह पे ये रिप्लेस हो जाएगा तो रिप्लेस ऑल कर देते हैं। तो यहाँ पे अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पे EF की जगह EE लिखा जा रहा है, EF की जगह EE लिखा जा रहा है। सिलेक्ट ऑल से हम यहाँ पे भी सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं कि कोई भी सारे टेक्स्ट को। और ये है जूम इन बटन कि हम कितना भी जूम कर सकते हैं आपको जितना देखना है। या आप यहाँ पे नीचे राइट साइड में बॉटम में देख पा रहे होगे तो ये जूम इन जूम आउट का होता है। पर इसमें ये हाँ अब आपको दिखाई दे रहा होगा जो ये पेजेस हैं वो कट नहीं है, बीच में से डिवाइड नहीं है, ये पूरा एक पूरा बड़ा एक पेज आ जाता है। वर्ड पैड में ये होता है और MS वर्ड में ये डिफरेंस है कि MS वर्ड में हम पेज का एक साइज होता है पर इसमें पूरी एक बड़ी लिस्ट जाती है। और हम यहाँ से जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे रूलर का वर्क ये देखें आप, कंट्रोल आप माउस से कर सकते हो, कंट्रोल इन कंट्रोल जूम इन जूम आउट। अब इसका जो स्केल है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इस स्केल का क्या वर्क है। अब जो बाय डिफॉल्ट है यहाँ पे स्केल यहाँ पे होता है, मैंने इसको बाद में पहले एडजस्ट नहीं किया था तो एडजस्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसमें कोई भी टेक्स्ट लिखूंगा तो वो यहाँ से स्टार्ट होएगा। जैसे
अब मैं इसको यहाँ पे कर दिया तो ये इसका टेक्स्ट है यहाँ पे हो गया। अब जैसे मैं ऑल सिलेक्ट कर लेता हूँ तो अब इसमें जो ये टेक्स्ट है ये यहाँ होना चाहिए। अब जो इसमें जो जो सारा का सारा टेक्स्ट है वो इस साइड आ गया, पर मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग वाला जो टेक्स्ट था वो मैं यहाँ पे लिखूं तो ये सेंटर में आएगा। ये दिखा आपको दिखाई दे रहा होगा। और स्टेटस बार का यूज होता है यहाँ पे कि अब तक हमने कितने वर्ड्स वगैरह यूज कर लिया। आप जब यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, इसमें अभी तक कोई स्टेटस नहीं है तो हम देख नहीं पा रहे। वर्ड रैप टू रूलर या विंडो, जैसे हमने रूलर कर रखा है तो रूलर के अंदर जो भी जैसे एक लाइन के अंदर हम ये वर्ड लिखे जा रहे हैं तो अपने आप ही वो दूसरी लाइन में हो जाएगा, अकॉर्डिंग अपने पेज के अकॉर्डिंग वो वर्ड को एडजस्ट कर लेगा। रूलर मेजर हम इंच सेंटीमीटर पॉइंट या पैस्कल्स में कर सकते हैं, जैसे ये सेंटीमीटर आ गया या ये 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच में कर सकते हैं। ज्यादातर हम सेंटीमीटर में डिफॉल्ट करते हैं। यहीं पे हमारी वीडियो अभी समाप्त होती है।